तो आज अपन लोग कक्षा नौवीं की अ- समकालीन कक्षा नौवीं की भारत और समकालीन फर्स्ट का अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्टों को भी लिखेंगे। तो अध्याय पहला है अध्याय 3 में है सन 1945 के संबंध में हेलीमुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। हेलमेट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने के लिए लगा। वे गरीब गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सा थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट से भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा हम हाजियों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमेट को लेकर बाग में घूमने गए। यहाँ अपने पिता के साथ बाग में गया तो दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमेट की यादों में वह क्षण में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उनके दिमागों पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खाया पिया। उसे यह डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नास्ती थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नस्लियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश था बनने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उनके नाम नहीं थे। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझें कि कोशिश करें कि नास्तिवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समापन कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हास्य होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गिलियोवेल्स ने वार्वेल की एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरोध
किए गए अपराधों, मानवताओं के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नस्ली युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने सन 1945 में 11 वर्ष का लड़का था जिसका नाम हेलमेट था। वो बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था। इसके पिता सन मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का हास्य होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स और वर्जियस एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। युद्ध होने के बाद युद्ध खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क और एक राष्ट्रीय सैनिक आंदोलन स्थापित की गई। इस युद्ध में आंदोलन को अदालत की शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवताओं के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नास्ती युद्धवादियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। दूसरे विश्व युद्ध के सारे जर्मनी जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और अपंग घोषित किए गए। 70,000 जर्मनी नागरिक भी मारे गए। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग मरने के लिए उत्साहित जैसे किल खाने गए, जहां जहरीला गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया और न्यूरम्बर्ग अदालत के केवल 11 मुख्य नस्लियों को मौत की सजा दी गई। बाकी अपराधियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नस्लियों को भी सजा दी गई। वह उनकी बर्दाश्त और जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र अपराजित जर्मनी पर एक बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहता थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोग का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नास्ती जर्मनी के उदय में योगदान दिया है। यह अनुभव क्या है? पॉइंट पहला है वाइमर गणराज्य का जन्म। इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे।
वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं सदी की शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच लड़ा था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में खून पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रखा था। फ्रांस और बेल्जियम पर अमेरिका सभी कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में ही सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका में मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इसे खेमे की काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने राष्ट्रीय केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पॉइंट पहला विश्व युद्ध किन किन के खिलाफ हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इनके खिलाफ कब हुआ था? सन 1914 से सन 1918 के बीच। 18 के बीच। अमेरिका शामिल कब हुआ था? अमेरिका हुआ था सन 1917 में। अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था। मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। सन 1918 में सन 1918 में सन 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने पर टेकने के पर मजबूर कर दिया। केंद्र शक्तियों को हराया और जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी को पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर
में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई जो संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मनी यानी राइखस्टाग के प्रतिनिधियों को चुनाव किए जाने लगे। प्रतिनिधियों के निर्वाचन औरतों सहित सभी वयस्कों नागरिकों को सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह तो यह थी कि पहला विश्व युद्ध जर्मनी में जर्मनी की पराजय के बाद विजय देशों ने फिर उस पर कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश और तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क और लुथियाना के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवं उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में भी इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया।